नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। हाल ही में क्या हुआ कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कई सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से इस चीज़ के बारे में कहा कि हमें भी भारत में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में बातचीत करनी चाहिए और हमें भी इनकी प्रोडक्शन को जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स इन इंडिया। नॉट ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, इनफैक्ट साथ में न्यूज़ 18 ने भी इसको कवर किया। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग द स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स टू एम्पलीफाई द यूज ऑफ बायोफ्यूल्स इन इंडिया। नाउ जानेंगे कि एग्जैक्टली ये फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रूव हो सकती है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि एग्जैक्टली इसकी फिजिबिलिटी भारत में कितनी बन सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज, जिसके माध्यम से आप हर रोज़ मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे हर डिफरेंट डे अलग अलग टॉपिक के टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में अपीयर करने होते हैं और इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये वाला कोड यूज़ करना है, अनि यूपीएससी। मैं देख रहा हूँ बच्चे कॉम्बैट में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप वाकई में सीरियस हैं स्पेशली 2021 के प्रीलिम्स को लेके, डेफिनेटली इसमें हिस्सा लीजिए और जो यहाँ पे विजेता होंगे उनके लिए अवार्ड्स भी अनअकैडमी लेकर आया है। राइट, सबसे पहले तो बेसिक को समझ लेते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता क्या है। इसको शॉर्ट में FFV भी कहा जाता है। देखिए, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डुअल फ्यूल व्हीकल। ठीक है, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि आपका जो व्हीकल है, आपकी जो गाड़ी है, उसके अंदर इस प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन लगाया जाएगा, इस प्रकार का IC इंजन लगाया जाएगा कि आप उसमें एक से अधिक तरह के फ्यूल सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन मोर देन वन फ्यूल। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि इसमें आप एक से अधिक तरह के फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन से फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक तो ऑब्वियसली आपका पेट्रोल ही होना चाहिए और दूसरा आपका जो फ्यूल हो सकता है, इट कैन बी ईदर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या फिर मिथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर जो दोनों के दोनों आपके फ्यूल्स होंगे, जो ईंधन होंगे, वो सेम ही कॉमन टैंक में उनको रखा जाएगा। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये तो सेम चीज़ है जो कि हम CNG व्हीकल्स में देखते हैं। तो जी नहीं, वो एक अलग चीज़ होती है। जो हम CNG व्हीकल में देखते हैं उसको कहा जाता है बायोफ्यूल इंजन, यानी कि आपकी गाड़ी में CNG का टैंक भी अवेलेबल है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल का टैंक भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों को स्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। यानी कि पेट्रोल तो ऑब्वियसली गाड़ी के साइड में डलता है और जो CNG है वो इस तरीके से आपके गाड़ी में सिलेंडर रखा जाता है। सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर अगर LPG के साथ पेट्रोल हो तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर व्हीकल को हम बायोफ्यूल व्हीकल या फिर बायोफ्यूल इंजन वाला व्हीकल कहते हैं। वंस अगेन, अगर हम देखें FFV में आप सेम टैंक में अलग अलग तरह के फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बायोफ्यूल इंजन में आपके अलग अलग फ्यूल जो हैं अलग अलग तरीके से स्टोर किए जाते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि क्या फ्लेक्सिबल फ्यूल की जो टेक्नोलॉजी है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इसका इस्तेमाल करते आए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से इसका इस्तेमाल चलता आया है। अगर हम बात करें दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये चलता आया है, देखिए प्रमुख रूप से 4 देश हैं। सबसे पहला आपका है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर है USA, तीसरे नंबर पर है कनाडा और चौथे नंबर पर यूरोप का एक देश है स्वीडन, जिसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ब्राज़ील में 50% से भी ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो असल में FFVs ही हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील में आपके जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर उनके जो नागरिक हैं उनको ऑप्शंस दी गई है कि आप यहाँ पे गैसोलीन या फिर साथ में इथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल और साथ में आप इसमें इथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को काफ़ी हुआ है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एंड डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस, यानी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी में कुछ भी डलवा सकते हैं। नाउ जो FFVs का प्रपोजल भारत में रखा गया है, तो हाल ही में क्या हुआ था कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो सेक्रेटरी हैं तरुण कपूर जी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत FFVs को लेकर इसलिए इंटरेस्ट दिखा रही है बिकॉज हमारे कुल मिला के 3 मेन मकसद हैं।
पहला मकसद ये है कि हम आगे जाके बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहते हैं फॉर रनिंग द व्हीकल्स। बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कैसे बढ़ जाएगा? बिकॉज मैंने आपको बताया कि एक तो आपका पेट्रोल जाता है, दूसरा आपका जाता है इथेनॉल, और इथेनॉल आपको मालूम होना चाहिए बनता है ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज से जिसको कि हम बायोफ्यूल की कैटेगरी में रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके माध्यम से भारत के अंदर जो पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। एंड इसका एक एडेड एडवांटेज तो है ही कि इसके चलते जो हमारी हार्मफुल एमिशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। नाउ इस चीज़ का ऑब्वियसली फ़ायदा व्हीकल ओनर्स को भी होगा, बिकॉज अगर आप अलग अलग तरीके के पेट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो व्हीकल वाला ओनर है वो उसको अपने हिसाब से फ्यूल को डलवा सकता है। बात आती है इसकी फिजिबिलिटी की, क्या ये वाकई में चीज़ फिजिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमने इसकी साइंस को समझ लिया है, हमने समझ लिया कि इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन देखिए इसको फिजिबल करवाना इतना आसान नहीं होगा। इसके बीच में चैलेंजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। देखिए भारत में आज के डेट में जो नियम लाए गए हैं उसके अनुसार आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% तक की करवा सकते हैं पेट्रोल में, लेकिन आगे जाकर के ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी स्टेट्स, भारत की सभी स्टेट्स 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग में कामयाब हो सकें। इनफैक्ट अगर हम आज की डेट देखें तो केवल भारत में 15 स्टेट्स ही हैं जहां पे आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग देखने को मिलती है अप टू 10%। बाकी की स्टेट्स में आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रतिशत है वो केवल 0 to 5% में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आपके FFVs हैं, जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होंगे, इनमें आप अलग अलग तरह के ब्लेंडेड पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, बट इसमें इशू ये होगा कि आपका जो FFV बनाया जाएगा इस तरीके से बनाया जाएगा कि उसमें आप चाहें तो ये वाला पेट्रोल डाल सकते हैं, चाहें तो आप 10% ब्लेंडेड पेट्रोल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा आता है व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन का। ऑब्वियसली अगर आप देखिए आज आपकी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डलता है, मान लीजिए गलती से कोई और ईंधन डल जाए तो गाड़ी का इंजन वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, कार्बोरेटर ऑलमोस्ट जाम हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको FFVs को तैयार करना है तो उस केस में आपकी जो व्हीकल की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बदलनी होंगी, और इसके लिए भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर भी रही है, और इनकी कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी रेट्रोफिटिंग कॉन्फ़िगरेशंस को भारत में लाया जाए सो दैट हम FFVs की इंट्रोडक्शन को और तेज़ी से शुरू कर सकें। वी आर क्विकली मूविंग इन द डायरेक्शन of E20 or 20% ethanol blended petrol fuel that could be introduced as early as 2024-2025। यानी कि आगे जाके हमारी कोशिश ये भी है कि 10% की जगह 20% का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फ्यूल भी भारत में लाया जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दुनिया भर की जब हम बात कर रहे थे, कनाडा की बात कर रहे थे, USA की बात कर रहे थे, ब्राज़ील की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है दैट इज 85%, यानी कि 85% तक का आपको ब्लेंडेड पेट्रोल देखने को मिल जाता है। तो भारत उस संदर्भ में काफ़ी पीछे है, लेकिन हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आपने सुना होगा पिछले काफ़ी सारे महीनों से भारत की सरकार, इनफैक्ट कई सारी राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही हैं, और हमारे जो ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं ना। उनके लिए बड़ा चैलेंज ये आ जाएगा कि पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात करी, अब सरकार कह रही है कि हमें फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को भी लाने में जल्दी करनी है। तो उनके लिए चैलेंज बन जाएगा कि हम इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कैसे कर पाते हैं, राइट। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारा खर्चा आएगा, बहुत सारा निवेश करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत साबित हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पर एक तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम थी ही थी, साथ में BS6 फ्यूल अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बनी थी। एंड साथ ही में जो 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का आपको इंजन बनाने थे वो भी उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बन चुकी थी। आई एम बेसिकली टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि उनको जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि आगे जाकर क्या वाकई में जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स है वो हम इतनी तेज़ी से ला पाएंगे या फिर नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में भी आएंगे। होता क्या है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में हमने जितनी भी रिसर्च करी है वो ये बताता है कि इसकी जो माइलेज होती है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल व्हीकल्स, और भारत में आपको मालूम होगा यदि माइलेज कम हो तो गाड़ी का बिकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ये डिपेंड करेगा कि व्हीकल के इंजन को किस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं है, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है केमिस्ट्री का। इथेनॉल जो है वो अपने आप में हाइग्रोस्कोपिक होता है,
और आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जो ऑयल है उसको ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, बिकॉज अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लिया है तो उस केस में आपकी गाड़ी का इंजन फिर से जाम हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि प्रैक्टिकली लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं आगे जाके, और ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेंगे कि क्या वाकई में FFVs की फिजिबिलिटी भारत में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आपको क्या लगा कि क्या भारत में FFVs को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ हमें डिफरेंट चीज़ की तरफ जाना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को करता हूं यहीं पे समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स। मुझसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें तैयारी करनी है तो कैसे शुरू करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। ये वाले कोर्स में आपको कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, और इसमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं रोजाना अपने घर बैठकर, राइट। इसमें आपके लिए एक और खास ऑफर भी लाया गया है कि अगर आप 31 मार्च के पहले पहले अपनी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो जुलाई 2022 तक के लिए वैलिड होगी। इसमें आपको ध्यान केवल एक बात का रखना है कि आपको यूज़ करना है अनि UPSC कोड, और इस कोड की मदद से आप डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो। यदि आपको पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो वहां पर भी आप अनि UPSC कोड के इस्तेमाल से 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा यदि आप ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं वहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग द कोड अनि UPSC। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी यही कोड इस्तेमाल करना है, और यहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन प्राइसेस की जगह आप इन प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। विद दैट आई फिनिश दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।